जय सियापति रामचंद्र की जय। मनुष्य को अपनी वाणी का सदा कंट्रोल रखना चाहिए। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तुलसीदास जी कबीर साहब एक बार रास्ते से जा रहे थे। उन्हें बहुत जोर प्यास लगा। उन्होंने देखा कि कुएं पर महिला जल भर रही थी। उन्होंने कहा चलिए उनसे जल पिया जाए। तुलसीदास जी ने कहा पहले आप जाइए, आप पी के आइए। कबीर साहब वहाँ पर गए और बोले मेरी बाप की बहू मुझे पानी दे। माता जो महिला थी बहुत क्रोधित हुई और उनको बहुत गाली उली फटकार दे के भगा दी। फिर तुलसीदास जी गए। तुलसीदास जी ने कहा माता जल पिलाओ। वो महिला उसमें से ठंडा जल निकाल के शीतल जल तुलसीदास जी को पिलाई। शब्द दोनों एक ही बोले, दोनों माँ ही बोले। मेरी बाप की बहू भी माँ हुआ और डायरेक्ट माँ भी माँ हुआ, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग था। इसलिए तुलसीदास जी का सम्मान हुआ और कबीर साहब का सम्मान नहीं हुआ। इसलिए अपने वाणी का सदा कंट्रोल में रखें, ईश्वर के नाम का जाप करें, कभी भी किसी को गलत ना सोचें, किसी के प्रति न बोलें और न किसी से मतलब रखें। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो आपके जो पुण्य है ना उस मनुष्य के पास चला जाता है और उसका पाप आपके मत्थे आ जाता है। तो क्यों दूसरे का पाप लेंगे अपने मत्थे। इसीलिए दंड आप दे नहीं सकते। दंड देते हैं यमदेव, धर्मराज। ये दंड देने का अधिकार उनके हाथ में है। इसीलिए सदा उन पर छोड़ दें, ईश्वर पर। जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। इसीलिए 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि आपको मिला है मनुष्य योनि। आपकी आत्मा क्या है? एक ज्योति स्वरूप है। ईश्वर आपके कर्मों के अनुसार जिस मूर्त में डाल देते हैं वैसा आप जीवात्मा हो जाते हैं। इसलिए आपके पिछले जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य योनि में आप आए हैं। जब तक मनुष्य योनि लायक आपका पुण्य है, चाहे वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, उतने दिन तक आप मनुष्य योनि में जिएंगे। और फिर जैसा कर्म करेंगे, अगर देवता लायक उत्तम कोटि के कर्म करेंगे तो आप देवता बनेंगे, और नहीं निम्न कोटि के कर्म करेंगे तो पशु आदि कीट हो जाएंगे। इसलिए सीताराम 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 कर्म करते रहें, ईश्वर को भजते रहें।